कथावाचक देवकी नंदन महाराज द्वारा नवरात्रों में हिंदू सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से सामान खरीदे और वो मुस्लिम की दुकान से फल दूध दही जो भी व्रत में खाने का सामान है ना खरीदें। उनके इस बयान पर सहारनपुर के दुकान स्वामी और हिंदुओं का कहना है कि ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है। हमारा सहारनपुर सौहार्द का है और यहाँ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से जुड़े हैं, उनका व्यापार भी एक दूसरे से जुड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग के सामान बाजार में पैकिंग में आ रहा है, क्या उनका पता है कि वो मुस्लिम है या हिंदू? और नवरात्रों में सामान खरीदने की बात अगर है तो इस सामान को वहीं से खरीदे जहां साफ सफाई हो। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इमाम और अन्य का कहना है कि जिस तरह हर रोज बयानबाजी हो रही है ये ठीक नहीं है। देश में सभी हिंदू मुस्लिम रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे से सामान का व्यापार करते हैं। कोई भी हो अपनी मर्जी से चाहे हिंदू की दुकान से सामान ले या मुसलमानों की दुकान से, बस साफ सफाई होनी चाहिए। इमाम साहब का कहना है कि देश में हर तरह के फूल खिलते हैं, हर तरह का फूल देश में उगता है। उसी तरह देश में हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं जो अपनी मिसाल पेश करते हैं। दोनों सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। जो लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं उन्हें तो अपना अलग मुल्क बसा लेना चाहिए, फिर कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी त्योहारों पर एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, चाहे खाने का हो या पीने का। सभी सामान एक दूसरे से खरीद सकते हैं। जो सामान मुस्लिम की दुकान से अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं आता तो वो हिंदुओं की दुकान से मुस्लिम खरीदता है, और हिंदुओं को हिंदुओं की दुकान से अच्छा नहीं मिलता या पसंद नहीं आता तो हिंदू मुस्लिम की दुकान से खरीदता है। सामान खरीदते वक्त बस साफ सफाई का ध्यान रखें। जी, मेरा नाम मोहम्मद शोएब आलम मज़ाहिरी, किला नवाबगंज की मस्जिद का इमाम हूँ मैं। वो है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी, उनका बयान आया है कि आप हिंदू है जो व्रत रखते हैं तो किसी मुस्लिम की दुकान से सामान ना खरीदे। फल है, सब्जी है, और तरह के सामान के व्रत में इस्तेमाल किए जाते हैं, खाए जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज की जहनियत और लोगों के अंदर जो जहर घोला जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान की जो तारीख है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर में रचने बसने वाले जितने भी अफराद हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे वो इस्लाम का पैरोकार हो, चाहे वो बुद्ध मत का पैरोकार हो, चाहे वो हिंदुइज्म का पैरोकार हो या सनातन धर्म का पैरोकार हो, सब यहाँ पर एक जगह मिलजुल कर रहते हैं और अपने तमाम रस्म और रिवायात में एक दूसरे के साथ शरीक रहते आए हैं और आने वाले वक्त में भी एक साथ शरीक होकर ही रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, हमारे वतन की भलाई है और इस नुक्ते को अगर हम सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं और हमारा देश तरक्की भी कर सकता है। ये जो ख्यालात हैं कि आपस में तफर्रका पैदा करना, कि आज हिंदू मत के मानने वाले ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से ना खरीदें, कल मुसलमान ये कहें कि हिंदुओं से ना खरीदें, आगे जैन ये कहें कि हिंदुओं से ना खरीदें, ईसाई ये कहें कि पारसियों से ना खरीदें, पारसी ये कहें कि वही नसरानियों से ना खरीदें। तो अगर ये तरीका रिवाज पा गया, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ बयान दिया है इस तरह का, तो मैं ऐसे बयानों का बिल्कुल बायकॉट करता हूं और न किसी मजहब में इसकी इजाजत है। क्योंकि जिस चमन में हम रहते हैं, इस चमन की खूबी ही यही है कि यहां पर भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब को साथ में रखकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां इस हिंदुस्तान की खूबी यही है कि यहां इस चमन के अंदर हर किस्म का फूल रहता है। यहां गुलाब भी है तो चमेली भी है, यहां चंपा है तो रात की रानी भी है, यहां हर किस्म का फूल उगता है। ये हमारे इस हिंदुस्तान की जो है एक मतलब पहचान है कि हमारा हिंदुस्तान वो गुलिस्तां है कि यहां हर फूल मिलता है। वरना दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर ये मिसाल मिलता हो
कि वहां पर हर फूल मिलता हो। आप अगर किसी ऐसे चमन का इंतखाब करें जिस चमन में हर फूल मिलता हो, तो मेरे दोस्तों वो चमन कितना उम्दा होगा ये आप ही जान सकते हैं कि वो चमन जो इतना उम्दा है वो हमारा हिंदुस्तान है, जिस चमन के अंदर हर फूल मिलता है। आप अगर रात के रानी के तलबगार हैं तो रात की रानी भी मिल जाएगी। आप अगर गुलाब के तलबगार हैं तो आपको गुलाब भी मिल जाएगा। आप चमेली के तलबगार हैं, आपको चमेली आ गया। कि आप अगर इस्लाम मजहब को पसंद करते हैं तो आप इस्लाम को फॉलो करें। आप अगर हिंदू मत को पसंद करते हैं आप उसको फॉलो करें। आप अगर ईसाई हैं आप ईसाइयत को फॉलो करें। आप नसरानी हैं तो नसरानियत को फॉलो करें। आप जैन हैं तो जैन को फॉलो करें, मगर रहना है आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, आपस में भाईचारगी के साथ, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते हुए। क्योंकि हमारे इस्लाम धर्म की बात बताऊं तो इस्लाम धर्म के अंदर यह है कि किसी धर्म को बुरा न कहो, अगर आप उसको बुरा कहोगे तो वो बुराई खुद वापस तुम्हारे ऊपर आएगी। खाने की बात हो गई है, खाने जी तो इसको क्या है? ये जो खाने का मसला है ये भी कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि ये जो खाने की चीजें हैं, आप एक दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के अंदर नजर डालें तो जो खाने की चीजें हैं तो उसको आप कहां तक बचेंगे। एक अनाज है, उस अनाज को खेत में हल चलाने वाला मुसलमान है, उसको काश्त करने वाला मुसलमान है, उसको वहां से उठाकर मार्केट में लाने वाला हिंदू मजहब का मानने वाला है, उसको वहां से फिर चक्की में ले जाने वाला मुसलमान है, चक्की में पिसाई करने वाला ईसाई है, पारसी है। तो मेरे दोस्तों अगर आप इसकी बाइकाट करना चाहते हैं तो फिर आपको एक अलग मुल्क बसाना पड़ेगा, एक ऐसा चमन बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ आप खुद रहना चाहते हैं, जिसमें आप बसना चाहते हैं। अगर आपने ऐसा चमन बनाया जिसमें आप सिर्फ रहेंगे तो उस चमन का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं जिस चमन के अंदर हर तरह के फूल मिलते हो। ये तो वो चमन है जिसमें हर फूल मिलता है, और आप जिस चमन की बात कर रहे हैं वो आप एक फूल के चमन की बात कर रहे हैं, और एक फूल जहां मिलता हो और एक ऐसा चमन जिसमें हर फूल मिलता हो, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा हिंदुस्तान वो चमन है जिसमें हर फूल मिलता है। यहां पर आप हिंदू भी हैं, ईसाई हैं और इस्लाम वाले हैं, सब एक दूसरे को इज्जत करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के खाने की चीज अगर आपको पसंद आता है तो लीजिए, नहीं आता है तो मत लीजिए। आप सफाई का ख्याल रखें। सफाई इस्लाम का तहारत निस्फुल ईमान, तहारत जो है निस्फ ईमान है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुसलमान के दुकान से हम इस वजह से नहीं लेते कि सफाई का ख्याल नहीं रखता, तो बेशक वो ना ले, क्योंकि हम इस्लाम के फॉलोअर हैं। और क्या आपका नाम? विनोद गिरधर। कथावाचक है जैसे ठाकुर जी, तो एक बयान आया है वास्तव में कोई भी हिंदू या व्रत रखता हो या परिवार के लोग रखते हो, सिर्फ वो लोग अपने हिंदू की दुकानों से सामान खरीदे, मुस्लिम के यहाँ ना जाए, क्या कहना है? पहले तो ये बात है, ये जो बयान है ये उनका अपना निजी है, इसमें आप समाज की राय पूरी तरह से लोगे तो ये गलत है। आप सामान खरीदे, जो हिंदू सामान क्यों खरीदे आप, मगर समाज के अंदर जो भाव है वो बिना उनके नहीं चल सकता। और हमने भाईचारा रखना है, आपस में समझौता रखना है, जिससे जहां तक हो सके वहां तक जो गलत लोग हैं उनसे बचो। और हर आदमी हर मकदम भी गलत नहीं है। जैसे वो थूक में रोटी बना रहा है वो लोग गलत थे, वो जूस में कुछ मिला के देते रहे गंदगी वो गलत थे। इसमें आप पूरे मुस्लिम वर्ग को गलत नहीं सकते। फल वाले हैं, बिल्कुल दूध वाले हैं, उनसे आप जो सही है उनसे संभाल लो, जो आपको लगता है गलत है उनसे समाज मत लो आप। मगर समाज के अंदर ये जरूरी नहीं है ये बात। आप कब तक बचोगे उनसे? अगर आपने आपस में रहना है, समाज के अंदर हर वर्ग में मिलता है, हर वर्ग का आदमी मिलता है, तो आप नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी निजी राय है, ये जहां तक हो सके सफाई से लो, सही सामान खरीदो, अपनी कम्युनिटी में रहो, बस।
गौरव सुगीजा। गौरव जी, देवीनंदन ठाकुर जी जो कथावाचक का बयान आया है कि नवरात्रों में आप हिंदुओं के सामान खरीदे, मुस्लिम से ना खरीदे, क्या राय है? देखिए, उनका कहना अपनी जगह सही है, क्योंकि नवरात्रों का एक पवित्र त्योहार है और माता रानी के ये दिन होते हैं, बहुत शुभ दिन होते हैं, तो वो अपनी जगह सही है। उनका कहना सही है कि भाई बिल्कुल पवित्र चीजों को ही आपको सेवन करना चाहिए। फिर भी उनका कहना है कि भाई मुस्लिम लोगों से या इस तरह के लोगों से सामान मत खरीदे, लेकिन ऐसा हो पाना असंभव है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सामान कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। आप लोग फिर भी प्रयास करें कि जो भी फल फ्रूट आप लोग ग्रहण करते हैं उसको अच्छी तरह से पानी से, गर्म पानी से धो के इस्तेमाल करें, और प्रयास करें अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से ही लें जो इसमें पवित्रता बरतते हैं। आपको नहीं मालूम कि पीछे से किसके हाथ किस चीज से कटे हुए लोगों को खाए हुए है, या किसी चीज के जैसे कि पशु पक्षी को खाया हुआ है। तो ये चीजें तो आप लोगों को आसपास के लोगों से पता लग जाएगी कि ये हमारे आसपास के लोग हैं, ये साफ सफाई रखते हैं, बकरा मीट या अन्य चीजें नहीं खाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को स्वयं देखनी पड़ेगी कि हमें क्या चीज की पवित्रता रखनी है अपने व्रत के दौरान। मैं इसी बारे में कहना चाहूंगा। धन्यवाद। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम जुनैद खान है वैसे। जी, देवीनंदन ठाकुर जी ने कहा है नवरात्रों में जी कि कोई भी हिंदू जी नवरात्रों में मुस्लिम दुकान का सामान ना खरीदे। उसमें ठेले है, ठेले है, दूध है, फल है और अन्य सामान है, लड्डू होते वर्ष को लेके। क्या कहना है आपकी, क्या राय है? जी भाई साहब, देखिए, जिसकी जितनी अकल होती है वो उतनी बात करता है। और रही सामान खरीदने की बात, रोजी का वादा जो है वो अल्लाह ने किया है, रोजी देने वाला अल्लाह है। और आप जहां भी साफ सफाई देखें आप वहां से सामान खरीद सकते हैं। ये तो हमारे मन की बात है भाई। हम मुसलमान हैं, हमें कहीं मुसलमान की दुकान पे कहीं अच्छा सामान नहीं मिलता, सफाई नहीं है वहां पे, हम वहां से नहीं खरीद सकते। गैर मुस्लिम की दुकान पे हमें अच्छा सामान मिलता है, हम वहां से खरीद लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है सामान खरीदने में। तो उनका बयान पे क्या कहना है आपका? मैं तो उनके बयान पे यही कहूंगा कि वैसे तो हमारा जो देश है, हमारा गंगा जमुनी तहसीब का देश है, और आपस में मिलकर हमें रहना चाहिए। और जो आदमी को जितनी अकल होती है, मैं तो यही बात करूंगा कि वो ऐसी ही बात करेगा, वो अपनी अकल के मुताबिक बात करेगा। अजेश खुराना। अजेश खुराना जी, देवीनंदन जी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि नवरात्रों में हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदे, मुस्लिम की दुकान से ना खरीदे। क्या कहना है? नहीं नहीं, सब जगह से खरीद सकते हैं, व्यापार है तो भैया कोई भी कर सकता है, हिंदू मुस्लिम को कोई मैटर नहीं है इसके अंदर। तो बयान ठीक है गलत है? गलत है बयान, तो सरासर गलत है। तो